अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग्स ऑफ वड़ैच में खुश आमदीद। क्या हाल है आपका? खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप खुश होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। तो आइए चलते हैं विक्टोरिया ब्रिज के एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग की तरफ। दोस्तों, आपको मेरे अकब में जो पुल नज़र आ रहा है, ये सिर्फ पुल नहीं है, ये इंजीनियरिंग का और तारीख का एक अनमोल खजाना है। एक ऐसा खजाना, रेलवे की एक ऐसी तारीख जिस पर न सिर्फ ट्रेनें गुजर रही हैं बल्कि ये रेलवे का एक अनमोल विरसा भी है। जी हाँ, ये है विक्टोरिया ब्रिज। दोस्तों, 1880 में अंग्रेज ने पंजाब में रेलवे पर तेजी से काम शुरू किया और उसी दौर में मलकवाल के मकाम पर जंक्शन बनाया गया और हर तरफ लाइनों का एक जाल बछाया गया। तो फिर महसूस किया गया कि खुशाब सेक्शन से रेलवे लाइन गुजारने के लिए दरियाए झेलम के मकाम पर पुल की जरूरत है। तो इस मकाम पर अंग्रेज़ों ने एक पुल तामीर किया जिसे विक्टोरिया ब्रिज का नाम दिया गया और बाद में रेलवे ने इसे हरनपुर ब्रिज का नाम दिया। ये है वो पुल जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ज़रूरत ज़्यादा इसलिए महसूस हुई कि अंग्रेज़ एक सनती इनकलाब बर्पा करना चाहते थे। उसके अलावा उन्हें फ़ौजी सामान के नकलो हरकत की, फ़ौजी ट्रुप्स के नकलो हरकत की, तेज़ी से नकलो हरकत की ज़रूरत थी। लिहाजा यहाँ से न सिर्फ फौजी ट्रुप्स को गुजारा जाता था, यानी ये पुल दफाई लिहाज से भी ज़रूरी था और ज़रूरी है, और दूसरा इसका ज़रूरत थी सनत के लिहाज से। तो अंग्रेज ने सनती इनकलाब बर्पा करने के लिए इस पुल की ज़रूरत को महसूस किया, इस पुल को बनाया। ये पुल बरतानवी दौरे हुकूमत में तजारती और फौजी नकलो हरकत के लिए बहुत इस्तेमाल हुआ। बरतानिया ने पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के दौरान इस पुल से फ़ौजी ट्रुप्स को गुजारा, फ़ौजी सामान को गुजारा। इसी तरह इस पुल से ही नमक, कोयला और दूसरी ज़री अजनास जो थी वो पंजाब के दूसरे हिस्सों को पहुँचाई जाती थी, इस पुल से गुजारी जाती थी। तो जब फौजी नकलो हरकत के लिए पहली और दूसरी जंग अजीम में इस पुल को इस्तेमाल किया गया तो उस वक़्त बाज़ औक़ात आम लोगों के इस पुल से गुजरने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। यानी इस पुल की इतनी अहमियत थी और बरतानवी दौरे हुकूमत में इस पुल की सिक्योरिटी जो थी उस पर भी खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती थी। बात कर लें अब आज के दौर की भी, तो आज के दौर में भी ये पुल बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल है और आज भी रेलवे ट्रैक से यहाँ माल बरदार गाड़ियाँ, यहाँ पर पब्लिक की पैसेंजर्स गाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, उन्हें गुजारा जाता है। ये बात दुरुस्त है कि अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी वो फ़ौजी नकलो अमल और तजारती लिहाज से थी, मगर वो साथ साथ ये दरिया के दोनों तरफ के लोगों का मलाप भी जाते थे। जब इस पुल को बनाया गया तो इसके दोनों साइड में एक रास्ता बनाया गया बाकायदा। सिर्फ यहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं बनाया गया, पुल से पर जो रेलवे ट्रैक बनाया गया उसके दोनों अतराफ में एक रास्ता बनाया गया जिस पर से पैदल लोग जो थे वो गुजरते थे। तो उस ज़माने में भी ये दरियाए झेलम के दोनों तरफ बसने वाले लोगों को आपस में मिलाता था और आज भी ये वही काम कर रहा है। कुछ वक्त थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इस पुल के ये दोनों साइडें जो थी ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक थी, इस पर फट्टे पड़े हुए थे, मगर अब इस पर बाकायदा स्लैब डाल दी गई है। दोनों अतराफ से पैदल वाले भी गुजर रहे हैं और मोटरसाइकिल वाले भी गुजर रहे हैं। एक रास्ता जो है हरनपुर की तरफ से आए तो वो ऊपर चढ़ते हैं पुल पर और जाकर वो चक निज़ाम में उतरता है। दूसरा रास्ता जो है वो चक निज़ाम से आए उस
पर चढ़ते हैं और हरनपुर की तरफ से उतरते हैं, और दोनों तरफ से पुल पर चढ़ने के लिए प्रॉपर रेलिंग तरह के, जिसे ऊंचाई पर जाने के और ऊंचाई से नीचे उतरने के कह सकते हैं आप, रास्ते भी बनाए गए हैं। यानी ये दोनों तरफ की पब्लिक को पहले भी मिलाता था, आज भी मिलाता है। और फिर मैं आज के दौर में बात कर दूं तो मैं ये कहूंगा कि ये 3 अजला को मिलाता है। ये पुल जहां अब मैं खड़ा हूं, ये जिला जेलम में शामिल है, ये हरनपुर में शामिल है, ये हरनपुर, पिंड, दादनहा, क्योड़ा, ये विसिनिटी के जितने देहात और विसिनिटी के जितने शहर हैं, वहां की आबादी को दूसरी तरफ की आबादी को मिलाता है। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ मलकवाल है, और मलकवाल संगम है 3 अजला का। मलकवाल 3 अजला का संगम है। उसका ज्यादातर हिस्सा जिला मंडी बहाउद्दीन में है, कुछ हिस्सा जिला सरगोदा में है, कुछ हिस्सा जिला जेलम में है। तो इस तरह आप यूं भी कह सकते हैं कि ये पुल 3 जिलों के मिलाप का सबब बनता है और करीब करीब इन 3 जिलों के लोगों को आपस में मिलाता है। दोस्तों, ये पुल बरतानवी दौर की तामीरात का एक नमूना है। बरतानवी माहिरीन तामीरात ने इसे बड़ी तवज्जो, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से बनाया। इस पुल के लिए बड़े बड़े हैवी गार्डर्स इस्तेमाल किए गए और पत्थर इस्तेमाल किया गया, और ये सब कुछ इसलिए किया गया कि पानी का बहाव इस पुल को डिस्टर्ब ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। इस पुल में बड़े बड़े पिलर्स बनाए गए हैं, पत्थर के नीचे पिलर्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े गार्डर्स इस्तेमाल किए गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, जो उस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी थी, वो इस्तेमाल की गई है। यही वजह है कि आज के दौर में भी इस पुल की शान और शौकत में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। जी दोस्तों, ये देखें, ये पिलर, ये देखें, ये पुल जो है ये तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है। इस 1 किलोमीटर की लंबाई में आप देखें कि हर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इस तरह के ये पिलर बनाए गए हैं। नीचे ये पिलर जो हैं ये पत्थर के बने हुए हैं। अब इन पिलर्स को ज़रा इनके ऊपर जाएं तो फिर ये देखें, ये गार्डर्स देखें, ये देखें कि ये गार्डरों का एक नीचे की तरफ जाल बिछाया गया है। ये पूरे 1 किलोमीटर किलोमीटर के लगभग, चूंकि इसकी पैमाइश है, इसकी लंबाई है, तो पूरे 1 किलोमीटर में ये पहले नीचे वक्फे से ये पिलर्स बनाए गए हैं, पत्थर के पिलर्स बने हुए हैं, ईंटों के पिलर्स बने हुए हैं, लेकिन इंतहाई महारत और मजबूती से ये काम किया गया है। और फिर इसके ऊपर गार्डरों का जाल बिछाया गया है। जी दोस्तों, नीचे से मैंने आपको ये पुल दिखाया, अब मैं पुल के ऊपर वाली साइड पे आ गया हूँ। आप ये देखें, ये जो मैंने नीचे से आपको गार्डर्स दिखाए हैं, कितने मजबूत गार्डर्स थे और पत्थर के पिलर्स थे। पत्थर के पिलर्स के ऊपर गार्डर रखे गए थे, फिर ये ऊपर आकर ये उसके ऊपर ट्रैक बिछाया गया है। ये वो ट्रैक है जिस पर से ट्रेन गुजरती है। और अब ये मैं आपको इसकी साइड दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये साइड में कितने मजबूत गार्डर लगाए गए हैं। ये दोनों अतराफ में, यानी जो जिस पुल से ट्रैक गुजर रहा है ना, मैं साइड वाले पुल की बात नहीं कर रहा, जिस पुल से ट्रैक गुजर रहा है, ये आप देखें कि उसके दोनों अतराफ में राइट लेफ्ट में ये तकरीबन 20-25 फुट ऊंचे जो है ये गार्डर्स डाले गए हैं, गार्डर्स नमा ये बनाए गए हैं, जो पिलर्स वगैरह सारे। और फिर अब ये आप चले जाएं इसकी ऊपर वाली साइड पर, यानी नीचे से सिर्फ पुल तामीर नहीं किया गया बल्कि ट्रैक बिछाया गया, दोनों अतराफ में फिर गार्डर लगाए गए, और फिर इनके ऊपर ये आप देखें, ये छत एक किस्म की बनाई गई है। ये आपको नजर आ रही है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। ये है बरतानवी दौर का फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना, बरतानवी दौर के इंजीनियर्स का एक कमाल, जो आपको मैं इस वक्त यहाँ पर विक्टोरिया ब्रिज पे दिखा रहा हूँ। जी दोस्तों, ये आपको 2 पिलर्स नजर आ रहे हैं। ये जो 2 पिलर्स हैं, ये अंग्रेज के ज़माने में एक फाटक थी। यहाँ पर गेट बंद हो जाता था, सिक्योरिटी थी। जब ट्रेन आती थी तो उस वक्त खोला जाता
था, और ये सब कुछ सिक्योरिटी मेजर्स के लिए था। और ये आपको ऊपर लोहे का छोटा सा बंकर सा बना हुआ भी नज़र आ रहा है। ये है एक सिक्योरिटी मेजर्स के तौर पर बनाया गया था जहां पर गार्ड खड़ा होता था पुराने ज़माने में, दोनों अतराफ पुल की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए बने हुआ, जो इसे मोर्चा कह लें या गार्ड के खड़े होने की जगह कह लें या जो भी इसे आप नाम दे लें, ये दोनों अतराफ पे है पुल के। यूँ समझिए कि ये आप खेड़ा की तरफ से, खुशाब की तरफ से, पिंड दादन खां की तरफ से, गरीबवाल की तरफ से, हरनपुर से गुजरते हुए यहाँ पर इस पुल पर अब चढ़ना चाहते हैं, रेलवे ट्रैक पे गाड़ी इस पुल पर अब जाना चाहती है। यहाँ से पुल स्टार्ट हो गया है, यहाँ से पुल स्टार्ट हो गया। अब उन बनाने वालों की महारत देखिए, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये क्या है, वो हिफाजती मेजर्स के लिए जो जगह बनाई गई है कि इसके ऊपर बैठकर दूर से देखा जा सके कि कोई दूर से हमलावर तो नहीं आ रहा या कोई तखरीबकार तो नहीं कर रहा। लेकिन आप देखिए कि इससे कितनी महारत से बनाया गया है, और जो तामीर के जो होते हैं सिलसिले हिफाजत के, वो किस तरह रखे गए हैं। अब देखिए, ये पिलर बनाया गया है जो अब तकरीबन टूट फूट का शिकार है, ये दीवार है जो टूट फूट का शिकार है। देखिए, ये चीज़ बनाई गई थी उस वक्त, ये देखिए, ये इसमें लोहे की खिड़की सी बनी हुई, ये देखिए लोहे की बनी हुई, और फिर ये देखिए लोहे की बनी हुई, यानी यहाँ पर भी खड़ा होकर बैठकर बैरूनी मंजर देखा जा सकता था कि कोई तखरीबकार तो नहीं आ रहा। फिर ये एक कमरा सा बनाया गया है, यहाँ पर शायद उनकी रिहाइश होती थी या जो भी कोई इस तरह का सिलसिला था। फिर ये पुल की अंदरूनी साइड की तरफ भी ये दीवार बनाई गई है, और इसी तरह ये रोशनदान नमा इस पे रखे गए हैं। और यहाँ पर अब तो ये टूट गया है, यहाँ पर लोहे जो आता है उसकी एक खिड़की सी होती थी। और ये जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये एक कुआं था, कुआं, यानी यहाँ से पानी निकाला जाता था, शायद पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता हो। ये देखिए, ये मैं आपको ये कुएं का सारा, ये इसकी जो चरखी बनी हुई थी ये, और ये सारा सिलसिला, और ये कुआं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बनाया गया था। अब इसी तरह दूसरी तरफ आ जाए तो दूसरी तरफ भी देखें, ये इसी तरह आपको कमरा नजर आ रहा है, ये पिलर नजर आ रहा है, और अब यहां से स्टार्ट हो जाता है पुल, यानी चंद कदमों पर प्रॉपर ट्रैक, अपना पुल के मुकाम पर ट्रैक शुरू हो जाता है। ट्रैक तो पहले भी है, लेकिन चंद कदमों पर प्रॉपर पुल, सही पुल शुरू हो जाता है। तो देखिए, उससे पहले पुल के दोनों साइड पे ये बनाई गई दीवार, ये दीवार आपको नजर आ रही है, और इसमें भी इसी तरह छोटी छोटी रोशनदान नमा खिड़कियां रखी गई हैं, और जिनमें लोहे का बनाया गया है वो रोशनदान सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये नज़र आ रहा है, इसी तरह ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये दोनों तरफ बनाया गया, ये हिफाजती नुक्ता नज़र से भी है, बाहर की तरफ से देखने के लिए कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का तखरीबकारी ना हो, हमला ना हो, और इसकी मजबूती के लिए भी, हवा के गुजरने के लिए भी शायद इसे बनाया गया है। तो ये फन तामीर का शाहकार है, शाहकार। दोस्तों, ये पुल ना सिर्फ एक तारीखी यादगार है, बल्कि कि आज के दौर की एक तफरीगाह भी बन गई है। चूँकि ये तारीखी यादगार है, लिहाजा पुल के देखने वाले, लिहाजा ट्रेन पर सफ़र करने वाले लोग, ट्रैक को देखने वाले लोग, ये तीनों तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और इस तारीखी विरसे को देखते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। विक्टोरिया ब्रिज
न सिर्फ बरतानवी दौरे हुकूमत की एक यादगार है, बरतानवी दौरे हुकूमत के फ़न तामीर का एक नमूना है, बल्कि तारीख़ का एक अहम तरीन हिस्सा है और आज के दौर में भी पाकिस्तान रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो दोस्तों, इस पुल पर खड़े होकर आपके लिए बनाया गया ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हाँ, और एक और बात, अगर आपने अभी तक व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली इस चैनल यानी व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।